नमस्कार, राज इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। इससे पहले हम फिल इन द ब्लैंक्स का कुछ क्वेश्चन किए थे। चलिए हम इससे आगे पढ़ते हैं। हम इससे पहले 25 क्वेश्चन कर चुके थे, अब 26 नंबर क्वेश्चन से चलेगा। द थिप एक्सप्लेन्ड हाउ ही डैश फ्रॉम द जेल। अब देखिए हाउ दिया गया है और हाउ के पहले सिंपल पास्ट है, तो एक रूल होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हाउ या फिर वेयर अब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा स्ट्रक्चर ये बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वेन प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। एक और स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर वेन के द्वारा दो सेंटेंस जुड़ा हो तो और दोनों पास्ट में हो तो पहले वाला पास्ट परफेक्ट और बाद वाला सिंपल पास्ट। V4 के द्वारा दो सेंटेंस जुड़ा हो और दोनों पास्ट में हो तो पहले वाला पास्ट परफेक्ट और बाद वाला सिंपल पास्ट। लेकिन हाउ या वेयर के द्वारा दो सेंटेंस जुड़ा हो और दोनों पास्ट में हो तो पहले वाला सिंपल पास्ट और बाद वाला पास्ट परफेक्ट। अब आइए क्वेश्चन पे। यहाँ पर हाउ है, हाउ के पहले सिंपल पास्ट है तो हाउ के बाद जो सेंटेंस आएगा वो पास्ट परफेक्ट का होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही हेल्ड, देखिए होल्ड का V2 हेल्ड है, होल्ड का V2 हेल्ड है तो होल्ड ऑन मतलब होता है पकड़े रहना। होल्ड ऑन का अर्थ होता है पकड़े रहना। होल्ड इन का अर्थ होता है काबू में रखना। होल्ड इन काबू में रखना। होल्ड ऑफ का अर्थ होता है रोकना। और एक होल्ड अवे होल्ड अवे का अर्थ होता है दूर रखना। देखिए होल्ड ऑन पकड़े रहना, होल्ड इन काबू में रखना, होल्ड ऑफ रोकना, होल्ड अवे दूर रखना। अब देखिए ही हेल्ड टू द बुक्स पैशनेटली, वह धैर्य पूर्वक किताब को पकड़े रहा, इसलिए ऑप्शन नंबर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे डिड नॉट नोन वेयर। वेयर एक देखिएगा ये WH वर्ड वेयर आया है और अभी हम बताएं ही दे डिड नॉट नोन करा पास्ट में है तो प्रेजेंट वाला आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा और ये आंसर नहीं होगा। अगर वेयर के द्वारा दो सेंटेंस जुड़ा हो दोनों पास्ट में हो तो पहले वाला सिंपल पास्ट और बाद वाला पास्ट परफेक्ट, इसलिए ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज ओनली वन मेंबर हु हैज नॉट पेड हिज डैश। केवल एक ही मेंबर है जो पेड अपना नहीं किया। अब क्या नहीं किया वो पढ़ने के बाद पता चलेगा। एंड ही हैज प्रोमिस टू पे बिफोर द एंड ऑफ दिस मंथ। इस महीने के अंतिम के पहले वो वादा किया कि वो पेड कर देगा। अब देखिए रेमिटेंस मतलब, रेमिटेंस का अर्थ होता है भेजी हुई रकम। रेमिटेंस का अर्थ होता है भेजी हुई रकम। होनोरेरियम अल्प मुद्रा, होनोरेरियम अल्प मुद्रा, होनोरेरियम अल्प मुद्रा। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का अर्थ होता है वार्षिक मूल्य। सब्सक्रिप्शन का अर्थ होता है वार्षिक मूल्य। सब्सक्रिप्शन का अर्थ होता है वार्षिक मूल्य। और अलावेंस, अलावेंस मतलब होता है भत्ता। अलावेंस मतलब भत्ता। एक बार और देखिएगा। रेमिटेंस भेजी हुई रकम, होनोरेरियम अल्प मुद्रा, सब्सक्रिप्शन मतलब होता है वार्षिक मूल्य, अलावेंस भत्ता। तो वह अपना वार्षिक मूल्य पेड नहीं किया, केवल एक मेंबर, आंसर हो जाएगा सब्सक्रिप्शन। देयर इज ओनली वन मेंबर हु हैज नॉट पेड हिज सब्सक्रिप्शन एंड ही हैज प्रॉमिस टू पे बिफोर द एंड ऑफ दिस मंथ, ऑप्शन नंबर होगा सी। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। ही वॉज एंड डैश स्विमर बट, देखिए बट के द्वारा यदि दो सेंटेंस जुड़ा हो और तो पहले वाला यदि पॉजिटिव सेंस वाला सेंटेंस होगा तो बाद वाला नेगेटिव सेंस वाला, और पहले वाला नेगेटिव सेंस वाला सेंटेंस होगा तो बाद वाला पॉजिटिव सेंस वाला। बट के द्वारा दो सेंटेंस जुड़ा हो तो पहले वाला यदि पॉजिटिव सेंस वाला सेंटेंस होगा तो बाद वाला निगेटिव होगा, और पहले वाला निगेटिव सेंस वाला सेंटेंस होगा
तो बाद वाला पॉजिटिव सेंस वाला सेंटेंस होगा। अब देखिए, ही वॉज एन डैश स्विमर बट वॉज स्वेप्ट अवे बाय स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग वाटर नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम, स्ट्रॉन्ग रिवर नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग करेंट। अब देखिएगा गांव घर में बाढ़ आता है तो बोला जाता है पानी का धार बहुत तेज है, मान पानी में बहुत ज़्यादा करंट है, बह जाएगा लोग, तो यहाँ पर होगा स्ट्रॉन्ग करंट। अगर करंट आप देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होता है। आप पढ़िए, ही वॉज एन एक्सपर्ट स्विमर, वह एक्सपर्ट स्विमर था बट वॉज स्वेप्ट अवे, लेकिन स्ट्रॉन्ग करंट के द्वारा उसे बहा ले गया था। ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, द टीचर गिव्स मेनी एग्जाम्पल्स टू दैश द, टीचर बहुत सारा एग्जाम्पल दिया। अब क्या चीज करने के लिए एग्जाम्पल दिया, तो क्वेश्चन में देखिए, आइडिया कंटेंट इन पोएम। देखिए ये फ्रेज है, ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट मतलब होता है घटित होना, ब्रिंग अबाउट घटित होना, ब्रिंग इन पेश करना, ब्रिंग फोर्थ जन्म देना, ब्रिंग आउट अर्थ स्पष्ट करना। ब्रिंग अबाउट घटित होना, ब्रिंग इन पेश होना, पेश करना, ब्रिंग फोर्थ जन्म देना और ब्रिंग आउट अर्थ स्पष्ट करना। और कोई भी टीचर बहुत सारा एग्जाम्पल देता है ताकि अर्थ स्पष्ट हो सके, तो अर्थ स्पष्ट करने के लिए वो बहुत सारा एग्जाम्पल दिया, आंसर होगा ब्रिंग आउट। आगे देखिए, द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज। अब देखिए एक रूल होता है, यदि कोई व्यक्ति या वस्तु में समानांतर रूप से गुण या दोष बढ़ रहा हो, यदि कोई व्यक्ति या वस्तु में समानांतर रूप से गुण या दोष बढ़ रहा हो तो 2 बार कंपैरेटिव डिग्री आएगा और दोनों के पहले द लगेगा। जैसे अगर हम लिखे मोर दे अर्न, मोर दे स्पेंड, तो ये गलत हो जाएगा। सही होगा द मोर दे अर्न, द मोर दे स्पेंड, ये सही है। यदि कोई भी व्यक्ति या वस्तु में समानांतर रूप से गुण या दोष बढ़ रहा हो तो 2 बार कंपैरेटिव डिग्री आएगा, दोनों के पहले द लगेगा। अगर हम बोलते हैं द मोर दे अर्न द मोर दे स्पेंड तो सही है, लेकिन यही बोलते हैं मोर दे अर्न मोर दे स्पेंड तो गलत है। जितना वह कमाता है उतना खर्च करता है। अगर आपको समझ में ना आए तो एक टेक्निक ध्यान रखिएगा, यदि कोई भी सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री से शुरू हो तो 2 बार कंपैरेटिव डिग्री आएगा और दोनों के पहले द लगेगा। अब आ जाइए क्वेश्चन पे, देखिएगा यहाँ पर द मोर कंपैरेटिव डिग्री से शुरू है तो आगे भी कंपैरेटिव डिग्री आएगा और दोनों के पहले द लगेगा। इसमें तो द लगा हुआ है तो यहाँ भी कंपैरेटिव डिग्री आना चाहिए, तो यहाँ पर द हायर योर विल बी। नेक्स्ट, द रिच पेरेंट्स डिसाइडेड टू सेंड देयर 2 सन्स टू इटोन। अब धनी व्यक्ति, धनी माता पिता अपने 2 बेटों को इटोन भेजने का फैसला किया। द स्ट्रांग होल्ड ऑफ द डैश ऑफ द रिच, धनी व्यक्ति के क्या चीज। अब माता पिता तो वहां पे हो नहीं सकते हैं धनी व्यक्ति के, तो चलिए ये कट गया। पेडिग्री वंश का भी नहीं होगा, और पेडिग्री मतलब भी वंश होता है और एंसेस्टरी मतलब भी वंश होता है, तो ये एंसेस्टरी मतलब वंश, पेडिग्री मतलब वंश, पेरेंट्स मतलब माता पिता, ये तीनों ऑप्शन कट गया। आंसर होगा प्रोजेनी। प्रोजेनी का अर्थ होता है संतान, प्रोजेनी मतलब संतान। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शी स्टूड डैश द क्राउड। क्राउड है तो क्राउड के पहले इन का प्रयोग होता है, क्राउड के पहले इन का प्रयोग होगा। वह भीड़ में खड़ा थी, वह भीड़ में खड़ी थी, वह भीड़ में खड़ी थी, इसलिए होगा शी स्टूड इन द क्राउड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिएगा, द मैग्निफिसेंट डैश टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइनीज 8 सेंचुरीज है। देखिए एक रूल होता है, वाक्य में अंक आए, अंक के बाद मापक आए और मापक के बाद उसका नाम जिसे मापा जा रहा हो, तो मापक हमेशा सिंगुलर रहता है। जैसे अगर हम लिखते हैं 5 लीटर्स मिल्क, तो ये गलत हो जाएगा, सही होगा 5 लीटर मिल्क।
अगर हम लिखते हैं 5 डजन्स पेंसिल्स तो गलत हो जाएगा, सही होगा 5 डजन पेंसिल्स। वाक्य में अंक है, अंक के बाद मापक आए और मापक के बाद उसका नाम जिसे मापा जा रहा हो तो मापक हमेशा सिंगुलर रहेगा। जैसे 5 लीटर्स मिल्क गलत है, सही होगा 5 लीटर मिल्क। 5 डजन पेंसिल्स गलत है, सही होगा 5 डजन पेंसिल्स। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। द मैग्निफिसेंट 8 है, सेंचुरीज है, ये ऑप्शन नहीं होगा। 8 है सेंचुरी अपॉस्ट्रोफी एस लगा दे, ये नहीं होगा। ओल्ड 8 सेंचुरी, इसका भी प्लुरल बना दिया गया, लेकिन ये नहीं होना चाहिए क्योंकि आगे टेम्पल दिया गया है, तो होगा 8 सेंचुरी ओल्ड, ऑप्शन नंबर डी। वाक्य में अंक आया, अंक के बाद मापक आया और मापक के बाद उसका नाम जिसे मापा जा रहा हो। यहाँ पे टेम्पल आया हुआ है, यहाँ देखिए टेम्पल आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर मापक ऑलवेज ये सिंगुलर रहेगा, सेंचुरीज नहीं सेंचुरी होगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए, आगे के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।